हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों? बेटा अब अंग्रेजी में ना एक बहुत अच्छी सी प्रोवर्ब है। क्या है वो? हार्डर यू वर्क लकीयर यू गेट। और इसका हिंदी में पैरेलल क्या है? हिंदी में इसका पैरेलल एक है कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन कौन सी मिलती है? जो मेहनत करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो बेटा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सक्सेस के लिए। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना? क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आपका टारगेट नीट है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर भगवान के बाद में किसी को जगह मिलती है ज़िंदगी बचाने के लिए, माना जाता है उसके बराबर किसी को दर्जा दिया जाता है, तो वो डॉक्टर को दिया जाता है। तो भगवान आपको उस जगह बैठाने से पहले पूरी तरह से चेक तो करेगा, बिल्कुल ठोक बजा के चेक तो करेगा कि ये उस लायक है भी या नहीं है ना? अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, आईआईटी का सपना देख रहे हो, तो बेटा आईआईटी के सपने देखने वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो इस दुनिया की आगे आने वाली प्रोग्रेस की राह तय करेंगे। समझ रहे हो मतलब? हाँ बिल्कुल। साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, नई इन्वेंशंस करेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, डेवलप करेंगे, इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। तो जिम्मेदारी छोटी नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी सिर्फ मिलेगी उन्हीं को जो इसके लायक बनेंगे। बेटा सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। किस पर? आप पर डिपेंड करती है। आप सक्सेसफुल हैं, मतलब सक्सेसफुल बनते हैं या नहीं बनते हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी बेटा। जो टीचर्स हैं आपके और पेरेंट्स हैं, वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस काम में। टीचर्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो आपको वो सुविधाएँ दे सकते हैं बेटा। लेकिन उस रास्ते पर जो सक्सेस का रास्ता है, चलना सिर्फ आपको पड़ेगा। तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी है। जो बच्चे जिम्मेदार बनेंगे उन्हीं को जिम्मेदारी मिलेगी बेटा। जो जिम्मेदारी मतलब समझते हैं अपने आप को कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर बनना, आईआईटी इंजीनियर बनना बेटा वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और उसके लिए डेली प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, उसको अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल वो आपको कुछ हेल्प करेगा कि कैसे हम इसको प्रिपरेशन को सही रास्ते पे लेके जाएं, कैसे हम प्रिपरेशन को ठीक से करें बेटा। इसके लिए स्ट्रेटेजी का एक वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद में। चलो तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और हमारा कंस्ट्रेंट मोशन का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि आपके इसमें हमने क्या बताया था कि इसके 4 मेथड्स हैं। किसके? कंस्ट्रेंट मोशन के बेटा। कंस्ट्रेंट मोशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के 4 मेथड्स हैं। और वो अलग अलग जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम अलग अलग यूज़ करते हैं, राइट? हाँ, तो कौन सा है पहला मेथड हमने कौन सा किया था? ध्यान है आपको? अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ बेटा नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन के, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसके जो 2 पार्ट हैं, प्रीवियस पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो देखें पहले, है ना? वहाँ से समझें, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और ये भी आपको आसान लगेगा। ये भी जो आज का जो टॉपिक रहेगा, मतलब 3rd पार्ट है इसका, ये भी आपको आसान लगेगा बेटा, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास में 2 ब्लॉक है आज। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हम मैंने बताया कि आपको कि 2 मेथड हम कवर कर चुके हैं। कौन से? बड़ी ईजी से, मतलब कंस्ट्रेंट मोशन की जो प्रॉब्लम्स बच्चों को लगती हैं ना, और कुछ टीचर्स इसको बहुत मुश्किल, मतलब देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन होता है ऐसा ना, कुछ टीचर्स इसको बड़ा उस तरीके से समझाते हैं कि बच्चा पजल्ड हो जाता है। तो बेटा हमने इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाया है, बहुत सिंपल तरीके से हमने किया है कि कौन सा, एक तो आपका जो मेथड हो गया, पहला वाला मेथड जो कौन सा, रिजिड बॉडी मेथड था, ठीक है? बिल्कुल 2 लाइन में आंसर मिल रहा है आपको। इससे ईजी मेथड और क्या चाहिए आपको, है ना? हाँ, और जो सेकंड मेथड था कौन सा, टेंशन वर्क मेथड, जिसमें कि आपके पुली और ब्लॉक्स वाले जो हमने एग्जाम्पल किए थे, इलस्ट्रेशन किए थे, उसका कॉन्सेप्ट समझा था बेटा। वो भी 2 स्टेप में, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, पुली और किसका, आपका पुली ब्लॉक्स का कितना ही टफ क्वेश्चन हो, अगर वो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन है, कंस्टेंट मोशन वाले क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछते हैं, तो उस केस में आप 2 इजी स्टेप्स में इसको कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको ये आना चाहिए कि टेंशन कैसे मेजर की जाती है, टेंशन कैसे
लगती है किसी ब्लॉक पर, टेंशन स्ट्रिंग में कैसे काम करती है ना। और उसके लिए भी हमने एक लेक्चर लिया है, पहले ही हमने लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि टेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, टेंशन की एप्लीकेशन किस तरह से होती है, टेंशन फोर्स काम कैसे करता है। तो आप वो, अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक हमारा आपने नहीं देखा है तो बेटा उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आपके टेंशन फोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। टेंशन फोर्स के नाम से आपको वीडियो मिलेगा। चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम अपना थर्ड मेथड, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड, और जो फोर्थ मेथड है आपका डिस्प्लेसमेंट वाला मेथड है, उनसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, दो ब्लॉक्स के बीच में जब वेलोसिटी हो, है ना, दो ब्लॉक्स के मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हों, तो इस केस में हम क्या करेंगे, और उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो, कैसा हो, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट हो, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड यूज करेंगे बेटा इसमें। इस तरह के केस में देखो क्या हो रहा है, ये हमारा एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, जिसकी वेलोसिटी है कुछ वी ए, और वी ए की वैल्यू क्या दी है इसने, वी नॉट दी हुई है। बी ब्लॉक है जो इसको एक को टच कर रहा है और वर्टिकली हैंग कर रहा है, किसकी हेल्प से, एक स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से। पुली और स्ट्रिंग जो है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हो गया कि पुली और स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, और क्या है उसमें, फ्रिक्शन जीरो है ना, फ्रिक्शन लेस होती है, मासलेस और फ्रिक्शन लेस होती है। और जो स्ट्रिंग आपकी वो कैसी है, अनस्ट्रेचेबल है, यानी उसकी लेंथ जो है वो सेम बनी रहेगी, लेंथ उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी बेटा, ठीक है। हाँ चलो, तो इस तरह में क्या हो रहा है, देखो अब ये ए ब्लॉक अगर आपका इस तरफ मूव करता है तो हम इसके साथ में बी टच हो रहा है, तो बी भी इसके साथ में मूव करेगा। जब बी मूव कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ए जैसे ही यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग आपकी फिक्स्ड है, तो इसके साथ में ये पुली, ए के साथ में ये पुली भी आपकी मूव करेगी। दैट मीन्स कि जो स्ट्रिंग है वो लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की ना, ये वाली लेंथ है, ये चेंज हो जाएगी। अगर सपोज ये हमने यहाँ से और इसने एक्स मूव किया, कितना, एक्स डिस्टेंस मूव की, तो क्या होगा भाई, आपकी जो लेंथ, ये वाली लेंथ थी जो स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से फिक्स एंड से, और पुली की जो लेंथ थी किसके, स्ट्रिंग की, पुली तक की लेंथ थी, ये आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी बेटी, यहाँ पर आ जाएगी, एक्स कवर कर लेना तो यहाँ तक आ जाएगी। यानी कि जो लेंथ पहले सपोज ये वाली लेंथ एल थी, तो अब एल प्लस एक्स हो गई, और वो एक्स सप्लाई कहाँ से होगी, ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ तो चेंज होनी नहीं है, स्ट्रिंग लेंथ तो सेम रहेगी, तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा बी आपका, यानी ये इधर चलेगा तो एक्स ए के रेस्पेक्ट में, बी आपका जो है ए इधर चला एक्स डिस्टेंस से, तो बी आपका एक्स से ऊपर की तरफ जाएगा, और साथ में इसके साथ में इधर भी मूव करेगा क्योंकि इसको टच कर रहा है। तो बी के जो मूवमेंट हो गई वो आपकी कैसी होगी भाई, ये मूवमेंट भी है उसकी और साथ में ये मूवमेंट भी है अपवर्ड डायरेक्शन में भी, राइट। मतलब बी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये कंपोनेंट बेटा और एक ये कंपोनेंट। अब इसने पूछा क्या है, वी बी ए पूछा है, मतलब वी की वेलोसिटी, वी बी ए क्या हो गया, वी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, आपके ए के रिस्पेक्ट में। सो वी बी ए क्या होगा, अगर सपोज इसको वैसे समझना चाहें हम, एक तो हम सीधा से फॉर्मूला से कर सकते हैं, वी बी ए वी बी माइनस वी ए, है ना, ये हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी पे भी हमने पूरा बेटा 2 लेक्चर किए हैं, दोनों में सारे कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के हमने लिए हैं, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट की जाती है और किस कहाँ उसकी एप्लीकेशन है। तो अगर आपने वो भी अभी तक चेकआउट नहीं किया तो वीडियो को एक बार उनको भी देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें हमने कवर किए हैं बेटा, वो कवर हो जाएंगे, मतलब आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मतलब बी की वेलोसिटी एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, 2 कंपोनेंट हो गए उसके। तो वी बी ए पूछा उसने, मतलब बी के रेस्पेक्ट में मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, राइट। तो क्या हो रहा है, अगर क्या करेंगे, सिंपल इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि बी ब्लॉक पर एक जो ऑब्जर्वर है हमारा वो कहाँ पर बैठ जाएगा, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक पर बैठ जाएगा आपका, और बी को ऑब्जर्व करेगा। तो ए इधर चल रहा है, बी भी इधर भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो ए की वेलोसिटी है वही बी की वेलोसिटी है क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, है ना। हाँ, कॉन्टेक्ट सरफेस ये आपका रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है यहाँ पे कि ये इनका जो टच पॉइंट है ये टच बना रहेगा यहाँ पर, है ना। हाँ, ओके ठीक है। तो क्या करेगा उसको, तो जो एक ऑब्जर्वर ए पर बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि भाई बी तो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वी बी ए कितनी हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगी उसको ऑब्जर्वर को। हम लेकिन जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें पता लगेगा, हमें ऑब्जर्व हो रहा है क्या कि बी इधर भी जा रहा है भाई और बी ऊपर भी जा रहा है, लेकिन जो ए पर बैठेगा ऑब्जर्वर उसको क्या लगेगा, क्योंकि वो इधर वी वेलोसिटी जा रहा था, बी भी वी वेलोसिटी जा रहा है इधर, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ए की डायरेक्शन में जा रहे थे, वी माइनस वी 0 हो गई, तो कौन सी वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी उसको,
अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगी बेटा, ये वाली कि बी तो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो हमारा सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन से में पता लग रहा है कि वी बी ए हमारा क्या हो गया, वी बी ए मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम ना, हाँ तो वो क्या हो गया, इसी के इक्वल हो गया, ये वी नोट से है तो ये भी वी नोट हो जाएगा बेटा, राइट। सिंपल ऑब्जर्वेशन से हमारा आंसर आ रहा है पहला। तो सेकंड पूछा उसने वी बी जी, वी बी जी ये क्या होगा, तो वी बी जी कैसे करेंगे बेटा कैलकुलेट, हमें बताओ। सिंपल, आप कहेंगे सर सिंपल बता रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना समझाने के लिए आपको। देखो वी बी का जो एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी का ये रहेगा और दूसरा कंपोनेंट ये रहेगा, राइट। मतलब बी एट द सेम टाइम इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। कितना, ये एक्स इधर मूव कर रहा है तो एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बताया था ना। तो वी इधर, वी कितना वेलोसिटी अगर वी रहेगी डी एक्स बाई डी टी इधर भी रहेगी, ये सेम इधर रहेगी यानी वी रहेगी, तो ये भी वी नोट हो गया और ये भी आपका वी नोट हो गया, राइट। तो बिल्कुल हम ऐसे क्या बताया था आपका, वेक्टर से, वेक्टर मेथड से का इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो वेक्टर आपका यहाँ पर भी काम आ रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारा वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, ये वी नोट है, ओके। और ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, किसकी, बी की, ये भी कितनी है, वी नोट है बेटा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, अगर बेटा भूल रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप हमारे जो वेक्टर वाला जो वीडियो है, लेक्चर है, उसको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर को, तो हम ये पैरेलल में ये वेक्टर को शिफ्ट किया हमने, इसका पैरेलल भी हमने शिफ्ट किया, ये क्या बन गया, ये अब पैरेललोग्राम बन गया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, ये आपका क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर देगा हमें वो क्या देगा, हमें इसका रिजल्टेंट देगा, यानी कि ये हमारी हो गई वी बी जी, राइट। और इसको कैसे करेंगे, इनके बीच में एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है सर, कितना एंगल है, 90 डिग्री है। और देखने पे भी लग रहा है एक ही इधर है एक इधर है बेटा, तो वी बी जी कैसे आएगा, इसका हम सीधा मैग्नीट्यूड ले सकते हैं ना, हाँ। तो हमारे दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या आता है सर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, कोस थीटा कितना है 90 है, कोस 90 कितना होता है 0 होता है बेटा, ये 0 हो जाएगा। क्या है हमारा वी बी जी, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर है ना, हाँ। सो √2 वी नोट, और वी नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी है, सो इट इज़ 3√2 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो भाई, जितना 3 मीटर इधर है 3 मीटर होगा, 3 मीटर पर सेकंड। बताओ सिंपल है कि नहीं है, क्या देखना है हमें, आपको सिर्फ वेक्टर एडिशन और मतलब वेक्टर जो एडिशन कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ हमने यूज किया यहाँ पर, तो वेक्टर एडिशन होना पता होना चाहिए, और दूसरे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल आपका ये भी आपका कितना 3 स्टेप्स में आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपका बी जो ब्लॉक है वो वी ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, सॉरी ये हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, और कोई बात नहीं अभी कर देते हैं इसको। ये बी है बेटा, नहीं ए है, चलो इसको मान लेते हैं, ये ए है और ये आपका बी है, लिखने की गलती है, कोई बात नहीं है, ओके। हाँ तो ए जो ब्लॉक है आपका, ए ब्लॉक आपका कहाँ जा रहा है, ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस वेलोसिटी से, वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, वी ए स्पीड से जा रहा है। बी ब्लॉक आपका इधर जा रहा है, किससे जुड़ा हुआ बी, आपका पुली और स्ट्रिंग की हेल्प से इस तरह से जुड़ा हुआ है, किससे, ए के साथ में। अब देखो अगर ये एक्स मूवमेंट इधर करेगा तो आपकी पुली भी, अच्छा इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना, कैसे, चलो देख लेते हैं। देखो अगर इसने एक्स मूवमेंट इधर दिया आपको, एक्स मूवमेंट इधर किया आप, है ना, तो इधर कितना मूवमेंट आएगा आपका, बताओ मुझे। हाँ इस तरीके से आप करने पर, सर ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, इधर भी ये, फिर ये एक्स यहाँ से मिल गया ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में, फिर ये एक्स इधर भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा TW मेथड से जो हमने किया था ना, TW मेथड से, उससे सिंपल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक्स जा रहा है, एक्स मूवमेंट किया इसने, तो
तो हम इसको मान लेते हैं y किया इसने, किधर, इसने y किया, इस साइड में y तक आ गया, यहाँ तक आ गया कहीं पर, है ना, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेटा, किसका, हम A का बना रहे हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, T के। तो यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, T होगी, अवे होगी उससे, और जो पुली पर जो टेंशन होगी वो भी आपकी एक तरह से ब्लॉक पर टेंशन है, क्योंकि पुली किस पे फिक्स्ड है। तो बेटा यहाँ से भी अवे होगी टेंशन, इधर से भी अवे होगी, इधर से आपकी अवे होगी टेंशन, इधर से अवे होगी, राइट। और कोई टेंशन इस पर, क्योंकि ये पुली भी इस पर ए पे फिक्स्ड है, बी फ्री है आपका। तो हम देख लेते हैं इसमें, ये आपकी टेंशन, ये इसको कंसिडर करते हैं पहले, ये आपकी ये टेंशन टी हो गई, इसके बाद में ये टेंशन टी हो गई, ये भी टी हो गई, इस साइड में हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई ना, हाँ। और कोई हॉरिजॉन्टल में कोई है, हाँ ये वाली है, ये आपकी टी टेंशन इधर हो गई, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में ये हो गई टी। स्ट्रिंग एक ही है बेटा, टेंशन चेंज नहीं होगी। स्ट्रिंग में क्या होती है, टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है, ये वाली टेंशन ये आ गई आपकी, ठीक है, हाँ। ये भी टी 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 टी, राइट, ओके। सो नेट टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट देख रहे हैं हम किसका, ए का। तो नेट कितनी होगी, टी कितना हो गया, 2t इधर हो गया बेटा और टी इधर, तो 2t माइनस टी। तो नेट फोर्स किधर लग गया, इस पे, इस साइड में हो गया, और आपका मूवमेंट किस साइड में है, ये साइड में है। तो आप लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था क्या हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन कितना हो गया, माइनस ऑफ tx, राइट, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब टोटल बी का भी वर्क डन देख लेते हैं, वर्क बी पे किधर टेंशन इधर लग रही है और मूवमेंट भी इधर ही है, तो बेटा वो प्लस हो जाएगा टी, क्योंकि टी और वाई की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी x इक्वल टू वाई आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, dx बाई डी टी, दैट मीन्स x हमने किसका मूवमेंट माना है, हमने a का माना है, तो v आपका आ गया, va इक्वल टू b का dy बाई डी टी किसका, vb देगा हमें, तो vb b का मूवमेंट है y, तो va इक्वल टू vb बेटा, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, राइट। पर डायरेक्शन अलग अलग है, स्पीड है, ये डायरेक्शन इसकी ये है, vb की ये है, ओके। ये कहाँ से देख रहे हैं हम, ग्राउंड से देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, राइट। अगर हम उसने पूछा है vb तो va के इक्वल आ गया, तो आंसर आपका सीधा आ गया vb, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई, va कितनी रखे, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। vba की बात कर रहा है वो, मतलब b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में क्या आएगी बेटा, vba आ गई आपकी, क्या होगी बताओ। अच्छा चलो चेंज कर देते हैं इसको कलर, ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। vba क्या होगी, बताओ बताओ फटाफट, vb रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट माइनस va, ओके, हाँ। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मतलब ये इधर हो जाएगा, कितना हो गया, चलो इसको देख लेते हैं, vba आपके हो गया ये इस साइड में, किससे, va से, यानी 2 मीटर पर सेकंड से ना, हाँ। तो ये आपके va, और ये भी ये इस साइड में है आपकी, किसके इक्वल है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है पर डायरेक्शन चेंज है, यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस vb की जगह क्या लिखेंगे, माइनस va लिख देते हैं सीधा ही, यानी किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2va, दैट मीन्स vba क्या हो गया, 2va के इक्वल हो गया बेटा, और 2va की 2 इंटू 2, अगर हम वैसे ये तो हो गया इसके फॉर्म में, रुको, हाँ वेक्टर को और स्केलर को मिक्स नहीं करना है। तो आपके जो vba है वो कितने किसके इक्वल हो गया, 2va के इक्वल हो गया बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो vba कितना आया, vba मैग्नीट्यूड देखे थे हम इसका, ये आ गया आपका 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके ये देखो एक आपका इसमें क्या दिया है कि वेज दिया है बेटा, और दूसरा आपका ब्लॉक दिया है, वेज पर मूवमेंट दिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम ग्राउंड से इसको देख रहे हैं तो हमें va तो इधर दिख रहा है, va की वेलोसिटी इधर दिख रही है, और b हमें क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ में b आपके b की मूवमेंट कैसी होगी, एक तो नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरा b की मूवमेंट क्या होगी, दूसरी मूवमेंट ये होगी, क्योंकि ये इस वेज के ऊपर मूव कर रहा है, तो वेज के साथ में तो ये मूव करेगा ही ऑब्वियसली। अगर इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती तो इसकी वेलोसिटी va है,
तो बेटा वेज ब्लॉक भी आपका वी ए की तरफ वी ए वेलोसिटी से चलता है, लेकिन अब क्या हो, इसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी क्या है, वी बी भी है इसकी, ठीक है। तो वी बी जी बताओ कितने होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसने पूछा है। जब वी ए और वी बी इसने दिया है, वी बी क्या है यहाँ पर, बी की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, आपकी ए के रिस्पेक्ट में, राइट। जब ए को हमने रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, तब बी की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, वी बी है। पूछा क्या है उसने, वी बी जी। तो बेटा सिंपल सा है, किससे करेंगे सर, वेक्टर एडिशन से करेंगे। ये हमारा वी बी, तो ये हमारा वी बी है, ये हमने वी बी ड्रॉ कर लिया, राइट। और वी ए देखो, वी बी हमारा 5 है, वी ए हमारा कितना है 2 है, ये हमारा हम कह सकते हैं, ओके इसको तो लिख देते हैं वी बी, और वी ए, वी ए कितना है बेटा आपका, ये वाला हो गया वेक्टर, कितनी है 2 है, तो वो छोटा वेक्टर बनेगा, तो ये आपका हो गया, ओके ये आपका हो गया वी ए, राइट। पैरेललोग्राम लो लगाओ वेक्टर एडिशन का, इसके पैरेलल में, राइट, ओके गुड। और ये आपका वी ए का पैरेलल हो गया, दोनों पैरेलल बना दिए ना हमने, हाँ। और ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि हमें दिखाई पड़ेगी कहाँ से, ग्राउंड से बेटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये वी बी जी, कौन सा, ये वाला, राइट। क्लियर है, पैरेललोग्राम लो लगाया बेटा, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया हमने। अगर हमें वी बी जी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वी बी जी, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस, ओहो ये इधर ले आएंगे, 2 वी बी कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा क्या है, ये वाला थीटा है बेटा। तो अगर ये इसमें ये थीटा है, अगर ये थीटा है आपका, ये वाला एंगल थीटा हो गया ना, देखो कैसे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसके पैरेलल में तुम्हारी ये वेक्टर है, और इसके पैरेलल में जो है ये v है, तो ये थीटा है आपका, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा बेटा, ओके। सो वी बी आपका दिया गिवन है, अच्छा थीटा भी गिवन है आपका, कितना है 37 है, तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। वी बी जी इजक्वल टू वी बी कितना है, वी बी 5 है, वी बी का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वी ए 2 है, तो वी ए का स्क्वायर हो गया कितना 4 प्लस 2 वी ए वी बी, यानी 2 इंटू 5 इंटू 2, और कोस 37 बेटा, कोस 37 कितना होता है, अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल ध्यान है कि नहीं है, हैं, हाँ 37 वाला, बिल्कुल सिंपल सा है। ध्यान नहीं है तो चलो मैं करवा देता हूँ आपको ध्यान बेटा। ये आपका 37 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा छोटा, ये बड़ा 4 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। कितना है 4 के सामने, ये 53 एंगल होगा, कितना 53 होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कोस 37 कितना हो गया 4/5, सो ये 4/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, ये आपका हो गया 25 प्लस 4 29 इंटू प्लस 4 इंटू 4 16, तो 29 प्लस 16 कितना हो गया 45 का स्क्वायर रूट बेटा, ये वी बी जी की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपल आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये वाला वेक्टर का जो मतलब सीधा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं, और आपकी मूवमेंट जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उसी तरह का है, वेज है आपका, एक ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर इसको हैंग कर दिया गया है। किससे हैंग कर दिया गया है आपका, सॉरी इसको टाई कर दिया है एक स्ट्रिंग की हेल्प से। किससे, वी से ही टाई कर दिया है, स्ट्रिंग ली है और हमने 2 मासलेस पुली ली है, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे ए ब्लॉक आपका इधर दिया वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से वी ए से मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग भी इधर इसके साथ मूव करेगी, कौन सी, ये वाली स्ट्रिंग बेटा इधर,
और ये x अगर मूव कर रहा है तो x इधर मूव करेगी, ये x बढ़ जाएगी, x से इतनी हो जाएगी, और ये भी x से इतनी बढ़ जाएगी। मतलब ये कितनी हो गई, ये x तो ये बढ़ गई, x ये बढ़ गई, मतलब 2x हो गई ना, 2x बढ़ गई। और 2x सप्लाई कहाँ से मिलेगी, सप्लाई सर ये वाली स्ट्रिंग से देगी, क्योंकि यहाँ से फिर ये मास ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट। तो अगर ये x मूव करता है तो बेटा ये आपका 2x मूव करेगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 2v हो जाएगी, बिल्कुल इसकी v नोट है। तो v हमारे क्या गिवन है, v इक्वल टू v नोट, राइट। तो vb क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ va, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v नोट। क्लियर है। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला हमने, सर ये तो a के रेस्पेक्ट में निकाला है, हम a के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट कौन सा देखा हमने, सिर्फ इसका ये मूवमेंट देखा है बेटा, ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, a पर है, तो ये b निकला है किसके रेस्पेक्ट में, आपका a के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है आपका VBA है बेटा। तो VBA आपका आ गया कितना, हम मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे, ध्यान रखना, वेलोसिटी से कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ VBA आपके आ गया 2 इंटू V नोट, V नोट कितना है 2 है, तो 2 इंटू 4 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आएगी इसके, किसके b की, कहाँ पर, इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर ग्राउंड से हम देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें दिखाई पड़ेगा कि b तो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस इस ब्लॉक के साथ में, क्योंकि इस ब्लॉक पर मूव कर रहा है तो इधर भी आ रहा है बेटा। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, वेक्टर एडिशन करेंगे, किससे, पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वेक्टर बनाएंगे VB, बेटा ये वेक्टर बन गया आपका VB, राइट। VB कितना है आपका, देखो मैग्नीट्यूड कितना है 2 टाइम्स है किसका, VA का, तो ये आपका VB बन गया, राइट। ये पॉइंट हमने ले लिया इसका, ये टेल हो गई, ये इसका हेड हो गया, वेक्टर है ये, वेक्टर से हम कर रहे हैं ना, हाँ। दूसरा आपका VA, तो VA की डायरेक्शन कौन सी है, VA की डायरेक्शन तो आपकी ये है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है V नोट है, तो यानी कि कितना, उसका 2V नोट था, इसका V नोट है, तो बेटा ये डायरेक्शन में हाफ बनेगी लेंथ इसकी, सॉरी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए ना, हाँ ये हो गया, ये आपका VA हो गया। देखो वेक्टर ड्रॉ करने में कोई गलती मत करना बेटा, डायरेक्शन की सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, सिंपल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको एक पॉइंट से ही ड्रॉ कर लेना। आप इसमें हो सकता है जो ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है वो आप यूज़ करो तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, थीटा मतलब एंगल वगैरह में कि उनके बीच में एंगल कितना है ना, तो उससे सिंपल मेथड कौन सा बनेगा, आपका पैरेललोग्राम जो लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन वो आपका सिंपल बनेगा इसमें। तो इसमें हमें समझ में आ गया कि थीटा कौन सा हो गया, इसमें दोनों के बीच में थीटा ये वाला हो गया बेटा, ये थीटा है, राइट, या सॉरी एंगल है बीच में ना, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा, मतलब मैं एंगल की बात कर रहा था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ना, हाँ, तो वो थीटा आपका, ये हम थीटा पर, थीटा तो यहाँ पे दिया है इसने, तो हम ये कितना हो गया बेटा, ये थीटा हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप चेक करते हो तो देखो आपको समझ में आ जाएगी, सिंपल इसके पैरेलल में ड्रॉ कर दी, और ये आपका इसके पैरेलल में है, और ये कौन सा VB किसके पैरेलल में जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल में जा रहा है, ये VA इसके पैरेलल में है, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा। तो ये ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये आपका 180 माइनस थीटा बच गया ना, हाँ पूरा 180 होता है, ये थीटा हो गया तो 180 माइनस थीटा हो गया। चलो पहले उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम वेक्टर एडिशन देख रहे हैं, राइट, हाँ ओके। तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर देंगे बेटा, इसके हेड पर पैरेलल नहीं आया चलो कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ये इसके पैरेलल बेटा, हाँ ये पैरेलल आ गया, ये भी नहीं आया यार पैरेलल, ओके कोई नहीं, ये पैरेलल आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। और दूसरा इसके पैरेलल वेक्टर एडिशन, वेक्टर कहाँ पर करेंगे, ये इस पर करेंगे बेटा, ये तो इसकी डायरेक्शन थी, ये थी, और इसकी डायरेक्शन आपकी ये है, इसके पैरेलल ही करेंगे ना, हाँ ये इसके पैरेलल हो गया, और ये आपका ये इसके पैरेलल हो गया। तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकला, वो रिजल्टेंट क्या निकला हमारा, कहाँ पर आया, देखो ये रिजल्टेंट आ गया बेटा, ये वाला, क्लियर है, हाँ। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या आएगा आपका VBG आएगा, क्या आएगा VBG, राइट। और VBG की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, तो VA स्क्वायर, एक वेक्टर VA है, सो VA स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है VB है, तो VB स्क्वायर
प्लस 2 VA VB कोस मतलब उनके बीच का एंगल, तो वो कितना है, वो आपका 180 माइनस थीटा हमने निकाला था ना, ये रहा, हाँ 180 माइनस थीटा, सो कोस 180 माइनस थीटा। क्लियर है, वेरी गुड। तो वी और वी बी की वैल्यू रख दो बेटा, हमने पहले ही निकाल दिया है। वी बी का मतलब क्या है, यहाँ पर वी बी ए है तो कितनी आई है उसकी 4, और वी ए कितना है 2 है आपका, 2 दिया है ना, हाँ। सो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का क्या होगा 180 मतलब कोस रहेगा, और ये कितना बन जाएगा माइनस का रहेगा कोस थीटा। सो कोस थीटा हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, राइट। अच्छा थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा गिवन है 37 है, तो कोस थीटा कितना हो गया, अभी निकाला था हमने 4/5, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। कितनी आएगी बेटा, देखो ये हो गया 4 प्लस 16 मतलब 20, और ये माइनस की टर्म आ गई 4 16 कोस थीटा आपका, ओके ये कर लेते हैं। तो 20 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी 16 इंटू 4/5, राइट। तो ये देखो आपका कितना हो गया 64, मतलब ये आपका 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो कितना बच गया बेटा 36/5 यानी 6/√5। तो VBG क्या आ गया आपका, VBG आपका आ गया 6/√5। ये VBG का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, ठीक है। कुछ नहीं, हमने एक ही फॉर्मूला लगाया हमें, वेक्टर डायग्राम, हमने वेक्टर एडिशन जो मतलब डायग्राम है आपका वो ड्रॉ करना आना चाहिए हमें, और सिंपल एक फॉर्मूला लगाया। कॉन्सेप्ट तो वही है आपका कि भाई एक ही वेलोसिटी के हिसाब से हम बी कैसे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी उसकी, राइट। चलो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर से है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर ये अगर x से मूव करता है तो x इस स्ट्रिंग में बढ़ेगी डिस्टेंस, x इसमें बढ़ेगी, 2x बढ़ेगी, इधर डायरेक्शन में जा रहा है, 2x मिलेगी कहाँ से, यहाँ से मिलेगी बेटा, इस स्ट्रिंग से मिलेगी ये लेंथ। इसकी जो x बढ़ेगी वो भी इस स्ट्रिंग से जाएगी, इसकी जो x बढ़ेगी ऊपर वाले की वो भी इस स्ट्रिंग से जाएगी। सेम सा ही क्वेश्चन है पिछले वाला जो था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी वी बी आपका ये डायरेक्शन में है वी बी, और वी ए कौन से इस डायरेक्शन में है, ये वी ए हो गया ना। तो ये थीटा एंगल ये हो गया, इनके बीच में थीटा ना, जो हम वैल्यू निकालेंगे वो आपकी इस तरह से आएगी। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका ये और इसका पैरेलल ये हो गया, तो आपका ये है ना, हाँ। और ये आपका ये क्या होगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब ये वी बी जी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, हाँ वी बी जी की वैल्यू आ जाएगी। और फॉर्मूला वही होगा वी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी बी जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। थीटा यहाँ पर दिया वही 37 गिवन है, तो आप उसी हिसाब से थीटा की वैल्यू रख दोगे, सिंपल है, वही सेम सा है बेटा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें आपका कोई पुली या रोप नहीं है किसी तरह का भी ना, एक वेज दिया है और एक ये ब्लॉक दिया है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट, इनके जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लें और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमारे पास में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी के बीच में मतलब रिलेशनशिप आ जाएगी, राइट। सो क्या करेंगे बेटा, ये हमारा फोर्थ जो मेथड हमारा ना, फोर्थ मेथड कौन सा, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो हमने पहले ही लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से ही सोल्व करेंगे, राइट। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन को सबसे आसान पड़ता है ये मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट। तो क्या करना है, सिंपल हम ये देखते हैं, देखो ए आपका इस साइड में जा रहा है, इस साइड में मूवमेंट है, और बी आपका वर्टिकल मूवमेंट है, राइट। बी का यहाँ से मोशन क्या कंस्ट्रेंट हो गई, बी इधर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, और आपका जो ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस छूट जाएगा अगर ए इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो, राइट। तो ए के लिए ये डायरेक्शन क्या होगी, ये कंडीशन है कि ये इस डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, और आपका बी
इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो ए इस डायरेक्शन में मूव करेगा और बी जैसे ये मूव करेगा वैसे ही ये सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस मेंटेन रखने के लिए बी को अप और डाउन डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम मानते फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन गिवन नहीं है ना कुछ भी, तो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर बेटा। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो अगर हमारा ये देखो ओके, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार डायग्राम को। सपोज कि यहाँ से इधर गया, क्या ए ब्लॉक इधर गया, तो कैसे आएगा, हम ये मान लेते हैं कि ए ब्लॉक की अब जो पोजीशन बन गई वो इस तरह से बन गई बेटा। ए नई पोजीशन ये आ गई ए की, राइट। तो ये ए कितना मूव हो गया, ये एक्स मूव हो गया इधर, कितना एक्स मूव हो गया इस साइड में, राइट। तो बी जो होगा, बी की नई पोजीशन क्या बनेगी, बी नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आएगा, देखो बी आपका इस तरीके से, बी की नई पोजीशन इस तरह से बन गई बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि बी वाई डायरेक्शन में मूव कर गया और ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया। तो सिंपल हम इसको एक ट्रायंगल मान सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे, हाँ सिंपल बन जाएगी ट्रायंगल से। देखो ये आपका बी का मूवमेंट है, कौन सा, ये वाला, और ये किसका, ए का मूवमेंट है ये। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये हमारा ये वाई चलता है बी और ये हमारा एक्स चलता है, राइट। ये एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा। सो इसको ड्रॉ कर लो ट्रायंगल को, ओके। ये हमारा एक्स मूवमेंट हुआ, किसका, ए का मूवमेंट एक्स हो गया। अरे ये सीधी क्यों नहीं हो रही लाइन हुई, हाँ सीधी, राइट। बी का मूवमेंट क्या हो गया, वाई हो गया, ये वाई मान लेते हैं हम, राइट। ये वाई मूवमेंट हो गया। तो और ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, राइट। कौन सा, ये एक्स मूवमेंट है, ये वाई मूवमेंट है बी का, राइट। ये ए का मूवमेंट है, ये बी का मूवमेंट है। ये एंगल थीटा है ना, ये थीटा ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये देखो ये वाला है, ये जो साइड हमारी इसके पैरेलल है वेज के, राइट। और ये हमारी वाई साइड है, ये एक्स के पैरेलल है ये वाली ये साइड, तो ये थीटा ही एंगल रहेगा हमारा। सो थीटा में ये ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधे सिंपल सी बात है। तो एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। वाई अपॉन एक्स इजक्वल टू tan थीटा, क्लियर है। दैट मीन्स सिंपली वाई इजक्वल टू एक्स tan थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा इसको, डी वाई बाई डी टी क्या है, वही वाई में चेंज, यानी कि डी वाई में जो चेंज की रेट होगी वो क्या देगी हमें, वी बी देगी। दैट मीन्स ओके लिख लेते हैं, चलो डी वाई बाई डी टी इजक्वल टू एक्स, थीटा कांस्टेंट है, देखो थीटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा ना, हाँ तो थीटा को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। सो डी एक्स बाई डी टी, एक्स वेरिएबल है, इंटू tan थीटा। डी वाई बाई डी टी क्या है, वी बी आपका, और डी एक्स बाई डी टी ए का मूवमेंट को शो करें ना, हाँ ए का एक्स क्या है, ए का मूवमेंट है। सो ये क्या हो गया आपका, ये वी ए हो गया, वी इंटू tan थीटा। ये रिलेशनशिप आ गया बेटा, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशनशिप आया है, एक दो स्टेप में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया हमारे पास में, राइट। हमें पता होना चाहिए कि हाँ किस हिसाब से एक्स और वाई का इसका डिस्प्लेसमेंट और जो ये ब्लॉक है इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ इतना सा ही देखना है हमें ना, इतना ही मालूम होना चाहिए हमें, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। सो वी बी इज इक्वल टू वी ए कितना गिवन है, वी ए है गिवन, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आएगा, बिल्कुल सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आ रहा है। हम बाहर से देखें तो भी ग्राउंड यही वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी हमें, हाँ ए से देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो ज़रूर हमें ए इधर जा रहा है तो बी आपका नीचे आता हुआ दिखाई देगा, इधर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। लेकिन हम क्या पूछा, वी बी जी पूछा हमसे। सो वी ए आपका वी नोट 3 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, तो 3 इंटू tan थीटा, tan थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो tan थीटा कितना हो गया बेटा आपका sin 30 बाई cos 30 है ना। tan थीटा वैसे भी सिंपल भी है, तो कितना होता है आपका tan थीटा आपका, हाँ रूट के 1/2, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको 2/√3, सो 1/√3, √3 आंसर आ गया। वी बी आपका √3 आ गया बेटा,
सिंपल मेथड है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं इसको। सिंपल, आपका जो वेज दिए हैं, वेज और ब्लॉक्स हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कीजिए, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपकी वेलोसिटीज आ जाएंगी, उनके रिलेटिव वेलोसिटीज आ जाएंगी, ठीक है, और वैल्यू पुट कीजिए। सिंपल सा मेथड है बेटा। ये नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो उसी तरह से दो ब्लॉक्स हैं इसमें, अगर इसको हम कंसिडर करें, ये आपका ब्लॉक इधर जाएगा तो ऑब्वियसली बी आपका कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये इसका एक्स में मूवमेंट होगा और ये इसका वाई में मूवमेंट होगा बेटा। वही ये वाले ट्रायंगल बन जाएगी इसमें, ये कह सकते हैं ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये थीटा, ये वाई और ये एक्स। वो रिलेशनशिप है सेम, बस आपका जो ब्लॉक्स हैं उनके शेप चेंज कर दी है। इसमें भी देखो, इसमें ये आपको ये डायरेक्शन में ए इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, बी आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, दोनों के बीच में वी ए और वी बी एंगल कितना आएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा बेटा। ये एक्स, ये वी ए हो गया आपका ए की वेलोसिटी, ये वी बी हो जाएगा इस डायरेक्शन में वी बी। अगर ये एक्स मूव करता है तो इसको एक्स करते हैं, ये अगर मान लो वाई करते हैं, एक्स और वाई इसी हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे हम, ये एक्स मान लेंगे, ये वाई मान लेंगे, राइट। तो ये वाई मूव करेगा तो वाई का डिफ्रेंशिएशन वी भी देगा आपको, ये देगा इसका डिफ्रेंशिएशन। सिंपल सा है बेटा, सेम रिलेशनशिप वैसे ही आएगी आपकी, ठीक है। हाँ, शेप चेंज कर दिए, बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है, आप क्या करेंगे, इसको घर पर सोल्व करेंगे और देखेंगे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो करना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ ये क्वेश्चन अलग हो गया। देखो इसको हम दूसरे किसी मेथड से सोल्व करना मुश्किल है, इसको भी डिस्प्लेसमेंट मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। दूसरे कोई मेथड लगाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन बहुत आएगा, क्योंकि इसमें गिवन क्या है, हमारा बी की वेलोसिटी दी है वी बी और आपका वी ए आपका, जैसे ही देखो अरेंजमेंट किस तरह का है, देखो एक स्ट्रिंग के ऊपर ये मास है और ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। दो पुली लगी है हमारी यहाँ पर, एक ये पुली, दूसरी पुली मूवेबल पुली है, इस ब्लॉक के साथ मूव कर रही है। तो जैसे ये इधर जा रहा है मास तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग आपकी नीचे आएगी, ऐसे नीचे आ जाएगी, यानी एंगल थीटा चेंज होगा आपका और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। बिल्कुल सही दिया है, ये अगर इधर मूव करता है तो नीचे की तरफ मूव करेगा, अगर ये इधर मूव करता है तो बेटा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमारी जो स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ हमारी कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो हम ये मान सकते हैं ना। हाँ, तो ये मान लेते हैं कि जब ये इसका मूवमेंट यहाँ से, ये डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं यहाँ से एक्स है, कौन सी, ये डिस्टेंस यहाँ से और ये पुली तक की, ये एक्स ले लो। एक्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वी बी क्या हो जाएगा आपका, वी बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है ना, इधर मूव कर रहा है और एक्स क्या हो रही है, कम हो रही है आपकी, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वी बी, राइट। इसका वाई हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, वाई जा रही है बेटा, वाई है और वाई क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है लेंथ, तो ये वाई है, हम ये क्या हो जाएगा वी ए, वाई का डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें, वी ए देगा, तो ये लेते हैं हमारी वी ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। सिंपल है ना। हाँ, इसमें कोई मुश्किल है अभी तक करने में, हाँ ठीक है, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं, हमारे पास रिलेशनशिप तो आएगा नहीं। तो ये कितनी होगी, ये अगर मान लो हम टोटल लेंथ इसकी एल ले लेते हैं, कैपिटल एल होती है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की ये वाली लेंथ, ये कितनी हुई बताओ, एल माइनस ये एक्स माइनस ये वाई, राइट। अभी भी हमारे पास में ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। हम एक्स और वाई को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं बेटा, एक्स और वाई को किसी तरह से, हमने पहले ट्रायंगल में रिलेट किया था ना, अब इसको भी हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इसी पेन से इसी लेते हैं, तो हमने ये अज्यूम कर लेते यहाँ से और ये वाली ये कितनी है, ये मान लो एच है, एच कर रहे हैं, अज्यूम करने में क्या जा रहा है हमारा, कुछ जा रहा है इसमें, कुछ खर्च हो रहा है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। और हम ये वाली डिस्टेंस, अब हमारे पास में ये आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ इसमें आपका एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास में बेस नहीं है, लेकिन तो बेस को भी हम एक कांस्टेंट और ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप कितने भी यूज कर सकते हो ना कांस्टेंट, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, राइट। तो कांस्टेंट आपके आ सकते हैं, तो हम ले लेते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की हमारी क्या है, स्मॉल एल है,
स्मॉल एल है यहाँ से यहाँ तक की, राइट। तो ये कितनी बच गई, ये तो एक्स है यहाँ तक की, तो ये आपका बेस कितना बच गया, ये आपका बच गया एल माइनस एक्स। हाँ, अब हमारे पास में आ गया ये ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास में इसका क्या आ गया, आपका हाइपोटेन्यूस आ गया, परपेंडिकुलर लेंथ आ गई आपकी, और बेस भी आ गया बेटा। तो अभी इसको सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। देखो इस ट्रायंगल को कंसिडर करना मेरे, ठीक है। हाँ, ये आपका बेसिकली क्या है, नीट और जेई में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बेटा। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ये आपका जेई एडवांस में उस तरह के एग्जाम में आएगा बेटा, जेई एडवांस में आएगा, ओलंपियाड में आएगा, इस तरह के एग्जाम जो होंगे ना उसमें आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हम कर लेते हैं इसको। देखो ये वाला लिया हमने, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओके, पेन का इंक चेंज कर लेते हैं, एल माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर दिया। हाँ, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एल स्मॉल एल है ना माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिख सकते हैं ना ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते बेटा, तो ये आ गया आपके 2 एल माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एल का तो 0 माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है आपका माइनस का है, तो यानी कि वी बी माइनस डी एक्स बाई डी टी इजक्वल टू वी बी। सो एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे वी बी आ गया, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या है वी ए के इक्वल है, और ये माइनस माइनस वी ए, राइट। एच को 0, एल माइनस एक्स का क्या आएगा प्लस लिख लेते हैं एल माइनस 2 एल माइनस एक्स, और एक्स का ये माइनस एक्स है मतलब डी एक्स बाई डी टी, माइनस एक्स का मतलब वी बी आ गया, सो इट इज वी बी। इसको देखो अब यहाँ से क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी को एक साइड में इधर साइड ले आओ, वी बी इक्वल टू क्या आ गया एल माइनस एक्स अपॉन एल माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। हाँ, ओके, ये देखो बेटा आपका एल माइनस एक्स मतलब बेस हो गया ट्रायंगल का, और एल माइनस एक्स माइनस वाई क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, बताने की जरूरत है क्या, कोस थीटा। सो वी बी माइनस वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू कोस थीटा। इसको हमने निकालना क्या है, हमें पूछा क्या है, वी ए पूछा है बेटा, तो वी ए कर सकते हैं। सो वी बी कॉमन आ जाएगा, वी बी कॉमन, वी बी कोस थीटा इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, सो 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू वी ए इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा वी ए। सो वी ए इक्वल टू क्या आ गया वी बी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई वी ए की। तो वी ए की क्या रख वैल्यू पुट कर दो बेटा, वी बी भी दिया है और आपका थीटा भी दिया है, थीटा 37 डिग्री दिया है, तो वही कोस, तो ये आपका वी ए हो गया, वी ए इक्वल टू वी बी आपका 10 है, 10 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा कितना 37, थीटा कितना दिया है 37 दिया है, मतलब जब थीटा 37 हो उस टाइम पर वी बी कितना है 10 है, तो वी ए की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, वो पूछ रहे हैं ना, वी ए की स्पीड क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का। तो ये आपका हो गया कोस थीटा कितना हो गया 4/5, तो 1/5 10 इंटू 1/5 2 आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। सो वी ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। जब ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर मूव करेगा बी ब्लॉक, तो आपका वी ए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम थी, आपके जेई और नीट में नहीं पूछेंगे, जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, जेई एडवांस में पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसमें आप कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते टाइम हमें चिंता नहीं करनी कि भाई हाँ कांस्टेंट का क्या होगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। हम ब्लॉक को मूवमेंट को एक को एक्स ले सकते हैं, एक को वाई ले सकते हैं, राइट, और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हम एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और उस रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि भाई एक्स जो ब्लॉक का मूवमेंट, ए का मूवमेंट और बी का मूवमेंट, दोनों का मूवमेंट उसमें आना चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ, और उसको फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने पर हमें देख सकते हैं कि भाई जो ए की वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में, और बी की वेलोसिटी क्या रहेगी,
ठीक है, उसको डिफाइन कर देंगे और फिर हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास में VA और VB मतलब दोनों ब्लॉक के बीच वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चाहें कि एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप देखें बेटा, तो हमें इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक अलग रहेगा केस। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी हम उसमें कैसा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करेंगे। बाकी सिंपल में हमारे पास में कौन कौन से हो गए भाई, जो सिंपल थोड़ी प्रॉब्लम होगी सीधी हो जाएंगी, उसको रिजिड बॉडी मेथड से करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। सेकंड में हमारा जो कितनी ही पुली और ब्लॉक की कितनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको इजी कर देगा कौन सा मेथड, आपका TW मेथड हो गया। ठीक है, अगर आपकी वेज और ब्लॉक की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कोई स्ट्रिंग भी यूज हुई हो, पुली भी यूज हुई हो, तो उसको हम बेसिकली किससे करेंगे, आपका रिलेटिव, अगर ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट है दोनों किसमें कॉन्टैक्ट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आपका इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कि क्या है, वेज और मतलब दोनों वेज और ब्लॉक वो भी मतलब इसमें क्या हो, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो लेकिन पुली या स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी यूज़ ना की हो, तो उस केस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनने की आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होने की बेटा। और इस तरह के केस में जहाँ पे हमें डायरेक्ट कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा कि भाई हाँ इजी वे में हम कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसके जो क्वेश्चंस हैं, उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अब आप इसमें सोल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ईजी लगेगा। देखो आपका जो फर्स्ट मेथड था काफ़ी ईजी था, सेकंड मेथड था वो भी काफ़ी ईजी था। जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो मेथड है उसमें क्या आपको केवल वेक्टर काम में आना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको वेक्टर काम में आना है, वेक्टर जो वेडिशन वगैरह हम कैसे करते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और थर्ड जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, हाँ इस मेथड में जरूर थोड़ा सा लंबी प्रोसेस बनती है, लेकिन ये मेथड ऐसा है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी कंस्ट्रेंट मोशन का कोई भी क्वेश्चन ईजी मतलब सोल्व हो जाएगा। ईजिली तो नहीं कहूँगा पर सोल्व हो जाएगा आपका बेटा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके।